तो जिसके पास 50% शेयर है वो मेरे को लगता है नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अब आगे आप क्या ही ग्रो करोगे, है ना। 50% तो ऑलरेडी मार्केट का आपने ले लिया, उल्टा आपके पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जो नए प्लेयर्स आएंगे वो इस पोर्शन में 50% में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर के ही जाएंगे आपसे। एक प्राइसिंग वॉर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से एडवर्टीजमेंट चल रहा है जेएसडब्ल्यू का। हाय एवरीवन, आज बात करेंगे एशियन पेंट की। एशियन पेंट एक ऐसा स्टॉक है जो लगभग लगभग सभी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होता है, और ये एक हाई बीटा स्टॉक है। मार्केट जब गिरता है तो ये इतना ज्यादा नहीं गिरता, थोड़ा लो वॉलेटाइल रहता है, ज्यादा वॉलेटाइलिटी इसमें होती नहीं है। इसलिए आज डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि कंपनी के अंदर कंपटीशन की काफी ज्यादा न्यूज आ रही है, इसके फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स क्या है, स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है, इसके मार्जिन में क्या इंपैक्ट है और इसके ग्रोथ फैक्टर्स क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। मैं सीधा आपको कंपटीशन दिखाता हूँ मार्केट में एशियन पेंट को लेकर के जो दिख रहा है। अभी करंट में मार्केट के अंदर 5 बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें से 3 काफी बड़े हैं, एशियन पेंट, बर्जर पेंट और नैरोलैक, और इनको फॉलो करते हैं एक्जो नोबल और शालीमार, जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। और एशियन पेंट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एशियन पेंट इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है, उसके बाद बर्जर पेंट आता है। एशियन पेंट डेकोरेटिव मार्केट के अंदर 50% से ज्यादा का शेयर रखता है, ठीक है। इसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है मार्केट के अंदर। और अगर आप बर्जर पेंट की बात करेंगे तो ये भी डेकोरेटिव पेंट के अंदर अच्छा खासा शेयर रखता है। नैरोलैक जो है वो ऑटोमोटिव पेंट के अंदर लीडर माना जाता है, और एक्सो पेंट छोटी कंपनी है, और शालीमार पेंट भी छोटी कंपनी है, और ये भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाती है। और अगर कंपटीशन की बात करें तो इसमें जेके सीमेंट एंटर होने वाला है। ये 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा मार्केट में आने वाले 5 सालों में, और ये पेंट इंडस्ट्री में एंट्री लेगा। जेएसडब्ल्यू पेंट ऑलरेडी 1100 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है। इसके तरफ से न्यूज ये भी आ रही है कि इसने बोला है कि ये FY23 के अंदर 2000 करोड़ का रेवेन्यू करेगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर देगा अपने रेवेन्यू को, और अपनी कैपेसिटी को भी ये इंक्रीज कर रहा है। इंडिगो पेंट्स भी मार्केट में ऑलरेडी है, अब इस समय ये भी लॉन्च हो चुका है, काफी टाइम से अच्छा बिजनेस कर रहा है। ये फ्लोर पेंट्स में है और डेकोरेटिव पेंट्स के अंदर अपना पोर्टफोलियो एनहांस कर रहा है। ग्रासिम की तरफ से काफी बड़ी न्यूज आई है। ग्रासिम जो है 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है इसके अंदर, क्योंकि काफी बड़ा नंबर है। FY24 के अंदर लॉन्च हो जाएगा ग्रासिम। ग्राफिम वैसे भी काफी बड़ा प्लेयर है अदर सेक्टर्स के अंदर। एस्ट्रल पाइप ने एक कंपनी एक्वायर करी है जेम पेंट्स करके। एक्सेल पाइप जो है पाइपिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ी ऑलरेडी एक कंपनी है जो पीवीसी में डील करती है, और अब इसने पेंट इंडस्ट्री में ये एंटर कर रही है। इसने जेम पेंट्स को एक्वायर किया है। न्यूज कब लॉन्च होगी उसकी कुछ अभी है नहीं, लेकिन किसी कंपनी को अगर एक्वायर किया तो कुछ ना कुछ फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए इन्होंने किया होगा। तो वो जो न्यूज मैंने आपको ऊपर बताई कि ये डबल करेंगे जेएसडब्ल्यू अपनी रेवेन्यू को, और इनकी तरफ से न्यूज यही है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये 10,000 रिटेल आउटलेट तक जाएंगे। अभी करंट में इनके पास 2% मार्केट शेयर हैगा। सेम ग्रासिम का है, ग्रासिम भी एंट्री लेगा इस साल, और ग्रासिम काफी ज्यादा एग्रेसिवली एंट्री लेगा 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करके। तो जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के अंदर। 5 प्लेयर से अभी डबल होकर 10 प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। 5 इस सेगमेंट में ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है, 5 ये नए ऐड हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 5+5 इसमें 10 नए प्लेयर्स इसमें ऐड होते हुए आपको दिख रहे हैं। और जब ये डबल हो जाएगा तो कंपटीशन भी ऑफकोर्स डबल हो जाएगा, ठीक है। नो डाउट किसके पास में कितना मार्केट शेयर है वो हम आगे देखेंगे। एशियन पेंट के पास में क्या एक, जिसे कहते हैं कॉम्पिटेटिव एज है, क्या एक प्रीमियराइजेशन जो एशियन पेंट एंजॉय करता है करंट में, वो फ्यूचर में कैसे करेगा वो मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। बट हाँ, कॉम्पिटिशन नेट नेट आपको भी दिख रहा है, काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, और आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये पिक्चर आपको एकदम बदलती हुई नजर आएगी। अगर एशियन पेंट के बिजनेस मॉडल को देखें तो एशियन पेंट जो है वो डेकोरेटिव बिजनेस में है, जहां से इनको 84% का रेवेन्यू आता है। इंटरनेशनल बिजनेस से इनको 10% का रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्रियल कैटेगरी से इनको 2.5 आता है। इंडस्ट्रियल कैटेगरी का मतलब हो गया जो ये ऑटोमोटिव पेंट्स बनाते हैं और जो ये इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं। किचन एंड बाथ बिजनेस, मतलब कि ये आज सैनिटरी बिजनेस के अंदर आगे हैं। ये जो आप वॉश बेसिन देख रहे हैं, ये जो आप टॉयलेट देख रहे हैं, इसके अंदर भी इन्होंने एंट्री ली है। प्लस फ्लोरिंग में भी आ गया टाइल्स एंड फिक्चर्स के अंदर। और ये जो आप लाइटिंग देखें, जो आप शैंडलर देख रहे हैं वॉल में ऊपर सीलिंग में, लाइटिंग के अंदर भी इन्होंने अच्छी खासी एंट्री ली है। ये अब डेकोरेशन कर रहे हैं, हाउस को एक तरीके से मेकओवर करते हैं पूरी तरीके से। उसमें इनको 2.6% का रेवेन्यू है। तो नेट नेट कंपनी 84% डेकोरेटिव से लेती है, लेकिन जो इनका इंडस्ट्रियल और जो किचन वेयर हैगा और जो इनका होम मेकओवर है, उसमें ये काफी ज्यादा एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी अच्छा एक मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया है। 761 करोड़ का बिजनेस ये कर रहे हैं, जो कि छोटा नंबर नहीं है। एशियन पेंट के कंपैरिजन में नंबर छोटा है, बट अगर इंडस्ट्री लेवल पे देखेंगे तो काफी अच्छा नंबर है। इनकी एंट्री काफी ज्यादा स्ट्रांग है इसके अंदर। और कंपनी की अगर आप कमेंट्री देखेंगे मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्लियरली कहना है कि मैनेजमेंट का फोकस है इस बिजनेस को आगे एक्सपैंड करने में, ठीक है। तो ये काफी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया है इन्होंने अपने बिजनेस को। तो हमने पूरी कैटेगरी समझ ली, ठीक है। ये डेकोरेटिव और ये बाकी सारी कैटेगरीज हमने देख ली। और अब कंपनी जब इतना अच्छा कर रही है मार्केट में, तो उनका शेयर प्राइस फॉल क्यों हो रहा है? ऐसा क्या इंपैक्ट है इनके ऊपर जो इनका शेयर प्राइस फॉल कर रहा है? क्योंकि इनका जो मार्केट शेयर है वो काफी स्ट्रांग है मार्केट के अंदर। जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली इनका रॉ मटेरियल के बेसिस पे है। अगर आप देख रहे होंगे जो Q4 FY21 में है, 43.6% का इनका
ऑपरेटिंग मार्जिन था, और वो घटते घटते जो इनका ग्रॉस मार्जिन है आप देख सकते हैं 43 से घटते घटते ये 35% पे आ गया, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ 15% से, इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हुए, फिर इन्फ्लेशन 6% से इंक्रीज हुआ, फिर 4% से इंक्रीज हुआ कॉन्जिक्यूटिव तीनों साल। कंपनी ने 3 बार प्राइस हाइक किया, एक बार 3% से किया, एक बार 4% से किया, और Q3 FY22 में कंपनी ने 15% से प्राइस इंक्रीज किया अपने पेंट के अंदर। फिर उसके बाद मटेरियल इन्फ्लेशन दोबारा आया, फिर 6% से आया, फिर 2% से आया, और कंपनी ने फिर दोबारा प्राइस 2 और 1% से इंक्रीज कर दिया, और अब जो है 7% से डिफ्लेशन हो रहा है, मतलब जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो नीचे आ रहे हैं। तो जो इनका मार्जिन 43% पे था वो अब कहीं आकर के 38% पे आ गया है डिफ्लेशन के बाद। और कंपनी का कहना है कि आगे आगे ये जो डिफ्लेशन है ये और बढ़ेगा। डिफ्लेशन बढ़ने का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो नीचे आएंगे, जो ये इनका ग्रॉस मार्जिन है ये धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। ग्रॉस मार्जिन ऊपर जाएगा तो इनके प्रॉफिट्स नो डाउट बेटर होंगे। और कंपनी, अगर आप इनकी ग्रोथ एस्पेक्ट्स की बात करेंगे एशियन पेंट की, तो एशियन पेंट के ग्रोथ एस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग दिखते हैं। कंपनी 8,750 करोड़ का कैपेक्स कर रही है आने वाले 3 सालों के अंदर। ये काफी बड़ा एक कैपेक्स कंपनी कर रही है, 8,750 करोड़ का, जिसमें से कंपनी 2,000 करोड़ करेगी कैपेसिटी इनहेंसमेंट ग्रीनफील्ड के अंदर। ठीक है, जो जो नेक्स्ट 3 साल में इनका कंप्लीट हो जाएगा, अभी इनको लैंड एक्वायर करेंगे उन सब प्रोसीजर के बाद। कंपनी ब्राउनफील्ड कैपेसिटी इनहेंसमेंट के अंदर 3,400 करोड़ लगाएगी, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में 2,550 करोड़ लगाएगी। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब ये है जो प्रोडक्ट्स इनको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं ये उसको इन हाउस बिल्ड करेंगे और इन हाउस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और कंपनी एक्विजिशन करेगी अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ 800 करोड़ के अंदर, जो कंपनीज इनको हेल्प करती हैं अभी प्रोडक्ट बनाने में। फॉर एग्जांपल अगर ये होम डेकोर में जा रहे हैं या किसी और पेंट इंडस्ट्री में जा रहे हैं, ऑटोमोटिव में जा रहे हैं, तो लगभग 8,750 करोड़ इन्होंने जो है कैपेक्स करेंगे 3 सालों में। 2 कंपनियां ये ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं, तो नेट नेट काफी बड़ा एक कैपेक्स कंपनी कर रही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रोथ आने वाले 3 सालों में। और कंपनी ने 4 नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करे हैं लास्ट ईयर Q3 के अंदर। लास्ट ईयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो दिसंबर का साल था जो 2022 में जो गया है, तो इन्होंने एपेक्स स्क्रैच फिनिश ये 4 प्रोडक्ट्स इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में लॉन्च करे हैं। तो कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स बनाती जा रही है, तो कंपनी काफी बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी किस तरह के हैं, इनके प्रॉफिट्स किस तरीके के हैं। अगर हम कंपनी की मार्केट कैप देखें तो ये काफी बड़ी एक सुपर लार्ज कैप कंपनी है। आप देख सकते हैं 2,69,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है। इसका स्टॉक भी बहुत ज्यादा है, 70 का है। ठीक है, ROC 29.7% का है, ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है 23.2% का है। और करंट मार्केट प्राइस जब आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो लास्ट सेशन था उसमें 2810 का आ रहा है। तो अगर आप इसके पीई पे फोकस करेंगे, ये पीई 120 के लेवल पे था यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, और फिर ये नीचे आते आते अभी 70.6 पर आ गया जैसे हमने ऊपर देखा। तो ये पीई में काफी अच्छा डिक्लाइन है, लेकिन ये डिक्लाइन होने के बाद भी ये स्टॉक मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अभी हाईली वैल्यूड है। 70 का पीई बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री के हिसाब से भी। प्लस 70 का पीई इसको इसलिए मिलता है क्योंकि ये एक 50% से ज्यादा डेकोरेटिव पेंट्स के अंदर इसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एक तो इसको प्रीमियराइजेशन मिलता है। ठीक है, ये एक हाई ग्रोथ कंपनी रही है, एक वो रीजन भी है। और अगर आप इंडस्ट्री पी देखेंगे तो उसका मीडियन जो आता है 52 का आता है, तो ऑफकोर्स ये पी अगर रहे लगभग लगभग अगर 55 के आस भी अगर आता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा फेयर हो जाएगा, बट 70 स्टिल थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे इनका, तो आप इनके रेवेन्यू देखेंगे तो वो काफी डिसेंटली इंक्रीज होते आए हैं। ठीक है, इनके सेल्स के नंबर आप देखेंगे जो शुरुआत के दिनों में 15% से ज्यादा से ही बढ़े थे, 24% 13%। लेकिन अगर हम लास्ट 3 सालों की बात करें तो ये कोविड ईयर था जिसमें काफी पिटाई हुई इनकी, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर था उसमें काफी ज्यादा सेल बिल्कुल भी नहीं थी। आप मार्च 21 देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि 7.4% से इन्होंने थोड़ा सा बेटर किया। फिर 2022 के अंदर 34.4% से इनकी सेल्स अच्छी खासी नंबर से एक बड़ी, और अब दोबारा से जो इनका रेवेन्यू है वो 33,594 एक ट्रिलियन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो नेट नेट आप देखेंगे तो लगभग 15% की ग्रोथ इस साल भी ये करते हुए दिख रहे हैं। 12 से 15% की ग्रोथ यहाँ भी करते हुए दिख रहे हैं। सेल्स इनकी बढ़ रही है, लेकिन जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो नेट नेट आप यहाँ देखेंगे, जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 22% के पास था वो घट करके सीधा सीधा -5% से 17% पे आ गया है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, इनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, एक रीजन क्लियरली वही है, उसी वजह से ये प्रॉफिट जो है वो नीचे आ रहा है। और अगर इनके नेट प्रॉफिट पर नजर डालें तो आप नोटिस करेंगे जो इनका नेट प्रॉफिट है वो भी काफी डिसेंट एक नंबर से बढ़ रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे इन्होंने जो शुरुआत अगर आप यहाँ से करेंगे 2011 से ये 800 करोड़ का बिजनेस करते थे, और अब बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि ये 5 टाइम्स हो गया है, 3811 करोड़ पे इनका ट्रेलिंग नंबर है। लास्ट से इन्होंने 3,000 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट
किया था, ठीक है, जो पिछले साल के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम था, बट हाँ इस साल वापस से इन्होंने अच्छी ग्रोथ दे दिखा, 3811 करोड़ पे इनका बिजनेस आ गया है। कंपनी की अगर बैलेंस शीट पर नजर डालें तो कंपनी की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, इनके एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। आप एसेट्स पे अगर नजर डालेंगे तो कंपनी के एसेट्स अब 15,000 करोड़ के दिख रहे हैं। इनकी बोरोइंग्स बिल्कुल ना के बराबर है, 1866 करोड़, और इनके रिजर्व्स काफी हैवी हैं, 14,000 करोड़ के हैं। बोरोइंग्स बिल्कुल लो है, ना के बराबर है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स बहुत ज्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप नजर डालेंगे तो जो मैनेजमेंट की जो शेयर होल्डिंग है वो लगभग लगभग स्टेबल है, कुछ ज्यादा उसमें चेंज नहीं है, काफी स्टैग्नेंट है। एफआईआई की होल्डिंग में भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत माइन्यूट सी एफआईआई ने सेलिंग करी है 0.40% के आसपास की पिछले 2-3 क्वार्टर के अंदर। डीआई अपना स्टेक बढ़ा रहा है, काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहा है, हर क्वार्टर में आप देखेंगे वो बढ़ाता जा रहा है। 2021 के बाद से ही वो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी इंक्रीज किया उसने, यहाँ भी इंक्रीज किया, यहाँ भी इंक्रीज किया, यहाँ भी इंक्रीज किया। गवर्नमेंट के पास में 0.04 है, पब्लिक के पास में 20.02 है, तो इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी मजबूत है। तो ये कंपनी की कॉन कॉल हुई थी 19 जनवरी को 2023 में, उसकी ही ये एक ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं, ठीक है। ये अभी मेहता है जिन्होंने कंपनी से पूछा था कि दिसंबर के अंदर आपने डबल डिजिट ग्रोथ करी थी, तो ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है आपको मार्केट में कि आने वाले दिनों में ये ग्रोथ आप मेंटेन करेंगे और आपकी जो वॉल्यूम नंबर्स हैं वो ऊपर जाएंगे, जो आपकी ग्रोथ है वो इंप्रूव होगी, ठीक है। तो कंपनी का क्लियरली जो आंसर है, अमित सिंगले जो कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने यही आंसर किया है कि इंडिया की अगर जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी अगर आगे आगे ग्रो करेगी, तो ऑफकोर्स पेंट इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं ग्रो करेगी जीडीपी के साथ साथ। और उन्होंने एक पॉइंट ये भी बोला कि जो वॉल्यूम ग्रोथ आप अभी नोटिस कर रहे हैं वो उस एक्सटेंट से अभी आगे शायद ना बढ़े, क्योंकि मार्केट में हल्का सा एक स्लो डाउन है, मार्केट में एक मेच्योरिटी आ गई है। ये जो ग्रोथ है वो इतनी एक्सप्लोसिव ना हो, आने वाले दिनों में ग्रोथ तो होगी लेकिन इतनी एक्सप्लोसिव ना हो, क्योंकि मार्केट एक तरीके से मैच्योर हो गया है। 2-3 सालों के अंदर जो आप नोटिस करेंगे ग्रोथ जो होगा वो इतनी तेजी से नहीं होगा, एक स्टैग्नेंट होगा, डबल डिजिट होगा 11 से 20% के बीच में। और जो 2 सालों में आपने ग्रोथ स्टोरी देखी है उस जैसी ग्रोथ स्टोरी ना हो, बट हाँ समवेयर कंपनी डबल डिजिट से ग्रो करेगी। तो यहाँ पे जो आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है इनके आंसर के अंदर वो ये है, कंपनी जीडीपी की बात करेगा, जीडीपी ग्रो करेगी तो एशियन पेंट ग्रो करेगा। दूसरी चीज, पेंट इंडस्ट्री में काफी अच्छे लेवल से एक मेच्योरिटी देखी जा रही है, ठीक है, मार्केट में काफी नए प्लेयर्स हैं और इंडस्ट्री काफी मेच्योर हो रही है। जो ग्रोथ होगी वो इतनी एक्सप्लोसिव नहीं होगी, और जो ग्रोथ यहाँ कंपनी की बात कर रही है और डबल डिजिट की कर रही है, ठीक है, 11 से 20% के बीच में। यही 3-4 पॉइंट है जो आपको इसमें नोटिस करने हैं। और अगर आगे मैं आपको बढ़ाऊं, और जो नेक्स्ट सवाल जो इनसे पूछा गया वो मनोज मेनन ने पूछा था, तो मनोज मेनन का पूछा था कि आपके जो बिजनेस सेगमेंट्स है उसमें क्या क्या कैसे कैसे इंपैक्टेड है। कंपनी ने बताया जो लार्जर इंपैक्ट है वो इनके डेकोरेटिव बिजनेस के ऊपर है, जो मेजरली इनका जो चंक है वो 85% का है, लगभग लगभग 84.9% का है, तो उस पर अच्छा खासा इंपैक्ट रहा है, कंपनी का ये कहना है। बट जो इनके ऑटो और जो जनरल इंडस्ट्रियल पेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। जो इम्पैक्ट है वो डेकोरेटिव बिजनेस के ऊपर है। यहाँ पे तेज शाह कंपनी से पूछते हैं कि बहुत टाइम से ये जो बिजनेस है पेंट का ये ओलिगोपोली मॉडल पे चल रहा था। ओलिगोपोली मॉडल का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स नहीं होते हैं, 3-4 प्लेयर्स ही होते हैं जिनके पास में अपना अपना एक स्टेक होता है, वो अपना अपना अच्छा कर रहे होते हैं मार्केट में, अपना शेयर एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो है मार्केट काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो गई। मैंने आपको शुरू में दिखाया इसमें 5 ही प्लेयर्स थे, जिसमें 3 प्लेयर काफी बढ़िया थे, एशियन पेंट, बर्जर और नेरोलैक। और अब इसके अंदर और नए 5 प्लेयर ऐड हो रहे हैं, 5 बड़े प्लेयर ऐड हो रहे हैं, तो उससे कंपनी क्या आगे आने वाले कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। पार्टिसिपेट करने का मतलब अब मैं आपको आगे बताता हूँ। बेसिकली कंपनी का कहना ये है कि कंपनी जो है काफी ज्यादा एक बोलेंगे तो एक आईटी कंपनी की तरफ से बिहेव करती है। कंपनी का जो R&D है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, एक वर्ल्ड क्लास सप्लाई चेन इंजन है इनके पास अगर कंपटीशन की बात करी जाए तो, ठीक है। काफी बड़ी ब्रांडिंग एक्सीलेंस है इनके पास। और कंपनी ने जो ग्रो करा है 12 से 14% CAGR पे कंपनी ग्रो करती है पिछले 10 से 12 सालों के अंदर, तो काफी स्ट्रांग ग्रोथ का एक नंबर है कंपनी के पास। और अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी ने एक काफी बड़ा चेंज लेकर के आई है। पहले डिस्टेम्पर यूज होता था आज से 15 साल पहले इकोनॉमी के अंदर, लेकिन जब इकोनॉमी थोड़ा सा इंक्रीज हुई, जीडीपी इंक्रीज हुई, तो कंपनी ने उसको मूव कर दिया एमल्शन मार्केट की तरफ, जो एक प्रीमियम कैटेगरी है पेंट की, ठीक है। तो कंपनी ने वो वाला दौर भी देखा है जिसके अंदर आप देखेंगे कि एक तरीके का डिस्टेम्पर यूज होता है, फिर एशियन पेंट ने धीरे धीरे एडवर्टीजमेंट कर करके जीडीपी इंक्रीज तो हो ही रही थी साथ साथ कंट्री की, तो वहां पे इन्होंने काफी अच्छा एक चंक गेन करा है मार्केट में, ठीक है, एक ग्रोथ दिखाई है। और कंपनी कहती है ये जो कंपटीशन है ये कुछ नया नहीं है, पहले भी बहुत सारे कंपटीशन में प्लेयर्स आ चुके हैं, जैसे शेरविन विलियम्स एक कंपनी थी, एक निपॉन जॉटन करके कंपनी थी, ये सब कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं, कामधेनु। तो ये कंपनीज आती है जाती हैं, ये चलता रहता है, और ये सब लोग आते हैं अपना अपना शेयर लेते हैं थोड़ा थोड़ा मार्केट में। बट जो एक मार्केट शेयर एशियन पेंट के पास है, जो क्वालिटी का काम एशियन पेंट कर रही है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एशियन की पेंट के पास है, जो पेटेंट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो बाकी और कंपनीज के पास नहीं है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है एशियन पेंट के पास, तो इतना ईजी नहीं है एशियन पेंट को हिलाना।
लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ी कंपटीशन में एंटर होने की, प्राइसिंग प्राइसिंग कम करनी पड़े या कंपटीशन में कुछ और चेंजेस उनको लाने पड़े, तो डेफिनेटली मार्केट में एशियन पेंट उसके अंदर एंटर होने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगा, हमेशा पार्टिसिपेट करेगा। तो हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए, कंपनी की हमने कौन कॉल देख ली, अब कंपनी के टेक्निकल्स देखते हैं। ठीक है, आपको अगर अभी तक लगता है कि आपको इस प्राइस में एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, तो मैं आपको कंपनी की टेक्निकल्स भी एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से है। तो ये आप प्राइस अगर एशियन पेंट का नोटिस करें, करंट जो उसका प्राइस चल रहा है वो 2810 के लेवल पर है। यहाँ पर ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास में है अभी, और ये लाइन जो आप देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज की है। तो प्राइस ने हाई बनाया था कहीं पर, अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर 2 बार इसने हाई बनाया। एक बार इसने हाई बनाया यहाँ पे 3600 के पास में, जो कि इसने लास्ट मार्च फेब में बनाया था, और फिर इसने दोबारा हाई बनाया कहीं नवंबर अक्टूबर में, और उसके बाद में प्राइस में काफी बड़ी तेजी देखने को मिली। प्राइस ने फिर लोअर लोज बनाए और एक बॉटम बनाया यहाँ पर 2700 के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, और वापस से अब ये बाउंस बैक कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया 2700 पे, और वापस से अभी ये धीरे धीरे करके यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। एक तरीके से ये पूरा चैनल इसने कंसोलिडेट कर लिया है, और अभी 2810 के लेवल पे मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर प्राइस यहाँ से दोबारा से मार्केट अगर कमजोर हुआ, प्राइस अगर यहाँ से दोबारा से नीचे आएगा तो 2700 के लेवल को टेस्ट करेगा। और अगर इसने जैसे लास्ट ईयर इस चैनल को इसने यहाँ देख रहा है ब्रेक किया था जुलाई मंथ के अंदर, अगर इसने यहाँ पर दोबारा चैनल को इसने ब्रेक किया तो ये सपोर्ट लेगा 2500 पर। और अगर ये इससे भी नीचे आया, खैर उससे नीचे आने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अगर ये इससे भी नीचे आया तो समवेयर दिस विल टेक सपोर्ट एट 2400। जो इसका सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है 2380 के आसपास। ठीक है, तो ये 2300 के आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल वो काफी दूर की बात है। अगर पास की बात करें तो हाँ, 2500 का लेवल कहीं दूर नहीं है। अगर मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी, ठीक है, और बाजार और गिरा, तो 2500 के लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये ले सकता है यहाँ से। और अगर आप इसमें न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप यहीं से बना सकते हैं, क्योंकि प्राइस अगर आपको 2700 के लेवल पे मिल गया तो बहुत अच्छी बाइंग है, और अगर और नीचे मिल गया तो और भी अच्छा है। तो आप स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, और प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं आपको ऊपर के लेवल्स भी बताता हूँ शॉर्ट टर्म में आने वाले दिनों में कहाँ जा सकते हैं प्राइस जब मजबूत होगा। तो जो लेवल है सबसे पहले इसको ये वाला ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि 3100 के आसपास है। प्राइस अगर यहाँ से भी ऊपर जाएगा तो इसको ब्रेक करना होगा ये वाला लेवल, जो ये 2 बार टेस्ट कर चुका है। आप देख सकते हैं इसने एक बार टेस्ट किया 3450 के लेवल पे, दोबारा से इसने पहले भी टेस्ट किया है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा, खैर वो दूर की बात है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म टारगेट होगा वो 3400 के लेवल के ऊपर होगा। पहले इसको यहाँ तक एक जर्नी कवर करनी पड़ेगी, और एक यहाँ से। तो पहली जर्नी जो इसकी होगी प्राइस की वो 3100 के लेवल पे होगी, और फिर जो दूसरी जर्नी होगी वो कहीं 32, और फिर ऐसे करके। बट हाँ, नेट नेट जो जर्नी है वो यही आपके सामने है। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बता दिया। आपको अगर इसमें बाइंग करनी है तो आप इन दो सपोर्ट्स पे जरूर ध्यान रखें, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें। अगर यहाँ कहीं सपोर्ट आ जाए तो आप यहाँ पे इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो नेट नेट कंक्लूजन बताया था मैं आपको पूरी वीडियो में क्या है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक जो है काफी मजबूत दिखता है मेरे को। ये कोई पेंट कंपनी नहीं है, ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी कंपनी है। जिस हिसाब से मैनेजमेंट की कमेंट्री है, इनके पास में एक एक्सीलेंट टीम है साइंटिस्ट की, 17 से ज्यादा इनके पास में पेटेंट्स हैं। ठीक है, इनकी सप्लाई चेन के अंदर एक मास्टरी है, इनकी एक एक्सपर्टीज है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर इनकी एक सप्लाई चेन बहुत मजबूत है। ये नए नए प्रोडक्ट्स हर साल लॉन्च करते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, हर एक कैटेगरी में लॉन्च करते हैं, हर एक सेगमेंट में ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बिजनेस लाइंस के अंदर डेकोरेटिव बिजनेस में है ये, अभी होम डेकोर में जा रहे हैं, सैनिटरी वेयर में आ गए हैं, लाइटिंग के अंदर आ गए हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में है, ऑटोमोटिव पेंट्स में है। तो ये काफी ज्यादा इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एक्सीलेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट है इनके पास में, इनके प्रमोटर्स एकदम क्लीन है, काफी स्मार्ट प्रमोटर्स हैं, उनकी होल्डिंग्स काफी अच्छी है, कैश फ्लोज काफी रिच है, डेट फ्री कंपनी है। और जो इनका CWIP है, जो ये अपना कैपेक्स कर रहे हैं, वो भी काफी स्ट्रांग है इनका। ठीक है, तो नेट नेट कंपनी काफी स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और अगर आप इनके नेगेटिव्स की बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो ग्रोथ काफी स्लो रहने वाली है। मैनेजमेंट ने खुद ही बोल दिया किसी भी तरह का एक्सप्लोजन नहीं होगा आने वाले 2-3 सालों के अंदर। ठीक है, जो मार्केट है वो मेच्योरिटी की तरफ है, ये मैनेजमेंट का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो जो ग्रोथ है काफी स्लो रहने वाली है। कंपनी डबल डिजिट की बात करती है, तो डबल डिजिट ऑफकोर्स 10 से लेकर के 20%। मेरे को लगता है ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी तो 12 से लेकर के 14% के बीच में कहीं ग्रो करेगी। जो इनकी पेंट इंडस्ट्री की जो मेच्योरिटी है उसको देखते हुए मैं ये कहता हूँ, क्योंकि और भी नए नए प्लेयर्स इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, जो कि एक काफी बड़ा एक पॉइंट है। आप देखेंगे अभी 5 प्लेयर्स हैं, 5 प्लेयर्स इसमें दोबारा से इसमें ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और पांचों बड़े प्लेयर्स हैं, तो ऑफकोर्स वो इनका मार्केट शेयर तो खाएंगे ही खाएंगे। जिस कंपनी के पास 50% का स्टेक हो मार्केट में, ठीक है, एशियन पेंट 50% डेकोरेटिव मार्केट शेयर रखता है, तो जिसके पास 50% शेयर है वो मेरे को लगता है नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अब आगे आप क्या ही ग्रो करोगे, है ना। 50% तो ऑलरेडी मार्केट का आपने ले लिया, उल्टा आपके पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जो नए प्लेयर्स आएंगे वो इस पोर्शन में 50% में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर के ही जाएंगे आपसे, तो आपका पोर्शन माइनस ही होगा ना कि प्लस होगा। तो जो 50% का शेयर है, हो सकता है आने वाले दिनों में 49 रह जाए, 11% से ये लूज करने लग जाए।
क्योंकि एशियन पेंट 1% लूज करे तो काफी बड़ा नंबर एक लूज करेगा, राइट। एक प्राइसिंग वॉर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से एडवर्टीजमेंट चल रहा है जेएसडब्ल्यू का, जिस हिसाब से एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं और बाकी इंडिगो पेंट्स के, तो काफी एक स्मार्ट एडवर्टीजमेंट आ रहा है मार्केट में। ये लोग प्राइसिंग पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं। तो वो सब देखते हैं मुझे लगता है कंपनी को काफी एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। मार्केट कितनी ही बड़ी हो, लेकिन जब जब प्लेयर्स बढ़ते जाते हैं तो ऑफकोर्स कुछ कुछ चंक रिड्यूस होता जाता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं यही कहूंगा कि ग्रोथ काफी स्लो रहने वाली है, बहुत तेजी से कंपनी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। कंपटीशन काफी सीवियर होने वाला है, इनका रॉ मटेरियल के प्राइसेस से कंपनी इंपैक्टेड रहती है। क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाता है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल यूज करते हैं, तो इनके जो प्राइसेस है उस पर इंपैक्ट आता है, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन पे इंपैक्ट आता है। तो नेट नेट यही सारी चीजें हैं इस स्टॉक को लेकर के, ठीक है। तो आप अपना डिसीजन खुद बना सकते हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कंपटीशन मैंने आपको बता दिया, इसके प्राइसिंग लेवल बता दिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है कंपनी का वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये लो वॉलेटिलिटी स्टॉक है। अगर आपको बिना टेंशन के लो रिस्क में अगर आपको 10 12 15% की रिटर्न बनानी है, तो इस कंपनी में आप जरूर इन्वेस्ट करिए, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इस कंपनी को देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से किसी भी तरह की बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना डिसीजन खुद लें। बाय एंड सेल करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार सलाह लें, ठीक है। और मैं आगे भी इसी तरह की एनालिसिस वीडियोस बनाता रहूंगा आने वाले और भी स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स के मुझे कमेंट आते हैं। तो आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें उन वीडियोस को फॉलो करने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव वैल्यू मिली हो उसमें से, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने और भी बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, बजाज फाइनेंस, जुबिलियंट फूड्स, अल्कोहल कंपनीज के ऊपर, फार्मेसी कंपनीज के ऊपर, तो वो स्टॉक्स आप देख सकते हैं। सिमिलर स्टाइल का वीडियो है, बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है मैंने सबके ऊपर लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से, तो वो आप मेरे चैनल पर जरूर चेकआउट करें, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।